हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल पस्तोर, आपका मैथ्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जितनी भी डेफिनेशंस हमने बताई थी वो अच्छी तरह से आप कंप्लीट करिएगा। आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और डेफिनेशंस को अच्छी तरह से लर्न कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी 6.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6.1 है। एक आकृति आपको यहाँ पर दी गई है जिसमें ए बी और सी डी दो रेखाएं जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती हैं और दिया गया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी से वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ और ई इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड आउट कर और एंड गिवन है आपको एंगल बी ओ डी। बी ओ डी की वैल्यू 40 डिग्री गिवन है। सो हमें बी ओ ई निकालना है। बी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंड सी ओ ई प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई भी फाइंड आउट करना है। तो सी ओ का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के पहले हमें सी ओ ई निकालना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकाल लेंगे 360 माइनस करके। तो देखिए गिवन आपको बी ओ डी गिवन है। बी ओ डी कितने डिग्री गिवन है आपको? ये 40 डिग्री। हमें एंगल निकालना है बी ओ ई। इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसका मान क्या है। ठीक है, गिवन है ए ओ सी प्लस बी ओ ई। देखिए आप एक चीज याद रखिए, आपका एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ सी ये दोनों कैसे हैं? देखो एक रेखा आपकी ये गई है, ध्यान देना, और एक रेखा आपकी है। दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रही है? एक दूसरे को बिंदु को ऊपर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो इन दोनों रेखाओं के इस तरफ बना एंगल, ए वाला एंगल और ए वाले एंगल कैसे कोण हो जाएंगे? शीर्ष अभिमुख कोण, अपोजिट डायरेक्शन में बताया था। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनकी विपरीत दिशा में बने हुए एंगल कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। और उन दोनों का मान आपस में बराबर होता है। तो इसी प्रकार जो आपका बी ओ डी है वही आपका ए ओ सी भी हो जाएगा। ए भी 40 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हम सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। किससे लिख देंगे आप? शीर्षाभिमुख कोण। किससे लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो बी ओ डी का मान 40 है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 40। सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? बी ओ डी का मान लिख दीजिए 40 डिग्री। हमने ए ओ सी का मान निकाल दिया। एओसी का मान अगर हम इसमें रख देंगे, इसके बाद क्या करते हैं हम? अब देखिए गिवन क्या था हमारे पास? गिवन था हमारे पास, ध्यान दीजिए, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसमें एओसी का मान रख दीजिए। रखिए एओसी का मान कितने डिग्री है? 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल बीओई कितना हो गया? 70 डिग्री प्लस 40 ले जाइए माइनस 40 डिग्री। सो एंगल बी ओ ई हमारे पास क्या आ गया? एंगल बी ओ ई इक्वल टू हमारे पास कितना हो चुका है? 30। एक आंसर हो गया आपका। क्या चाहिए था आपको? बी ओ ई फाइंड आउट करना था। तो बी ओ ई आ चुका हमारे पास। ठीक है, बी ओ ई का मान कितने डिग्री आ चुका है? 30 डिग्री आ चुका है। इसके बाद अब क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई निकालिए। सी ओ ई इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम पहले सी ओ ई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सी ओ ई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब आप सी ओ ई निकाल लोगे, कौन सा एंगल निकाल लेंगे? सी ओ ई निकाल लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे हमारे पास प्रतिवर्ती सी ओ ई भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए सी ओ ई प्लस ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख देंगे एंगल ए ओ सी बी नोट। हम जानते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री।
वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है 40 प्लस सीओई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सो एंगल सीओई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी सीओई प्लस 40 प्लस 30 कितना होगा 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70। सो एंगल सीओई इज इक्वल टू 110। ये तो हमारे पास सीओई आया है, क्या है हमारे पास सीओई, लेकिन निकालना क्या हमें, प्रतिवर्ती ऑफ सीओई फाइंड आउट करना है। ठीक है, मींस सीओई का प्रतिवर्ती निकालना है। तो देखो प्रतिवर्ती सीओई क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती एंगल सीओई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस सीओई। उसमें से सीओई घटा दीजिए, कितना है 110 डिग्री। सो हमारे पास कितना हो गया 0, 5, 250। एक आंसर हमारे पास ये होगा, एक आंसर हमारे पास ये होगा। क्लियर होगा, केयरफुली समझते जाइएगा। इसके बाद देखिएगा, तो हमारे पास एओसी की वैल्यू भी कितनी आ गई 40 डिग्री। अब एओसी आ गया तो हमने इसको लिया जो हमारे पास गिवन था, इसमें हमने एओसी का मान रख देंगे 40 प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70। 40 को इस तरफ ले आइए, सो हमारे पास बीओई इक्वल टू 70 माइनस 40 हो जाएगा। सो एंगल बीओई इक्वल टू 30। सो हमारे पास क्या हो गया, पहला आंसर आ गया आपका, बीओई का मान हमने फाइंड आउट कर लिया। अब प्रतिवर्ती सीओई निकालना है तो पहले हम सीओई निकालेंगे। सीओई निकालने के लिए हमने क्या किया, एंगल एओसी प्लस सीओई प्लस ईओबी या बीओई बराबर 180। कैसे, रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग, रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग। रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। जोड़ दिया, एओसी का मान 40, सीओई की वैल्यू पता नहीं है, ये तो फाइंड आउट करेंगे। एंड बीओई का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 30 रख दिया। 40 प्लस 30 70, ट्रांसपोज करो उस साइड ले आओ, 180 माइनस 70 तो सीओई इक्वल टू 110। तो इसका मान 110 आ गया, लेकिन हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, इसको छोड़कर शेष ये वाला एंगल, ये प्रतिवर्ती कहलाएगा किसका, सीओई का। तो क्या कर देंगे, प्रतिवर्ती ऑफ सीओई इक्वल टू 360 माइनस एंगल सीओई। सो 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिवन इसमें एक्स वाई तथा एम एन दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। ए और बी का अनुपात जो है 2:3 है, कोणों का अनुपात, और सी हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ गिवन है कि पी ओ वाई का मान 90 डिग्री, ये कितना है आपके पास 90। ठीक है, पी ओ वाई का मान हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, और हमें क्या करना है सी की वैल्यू ज्ञात करना है, एंगल सी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ए की वैल्यू 2x हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से अगर आप देखें तो इस पूरे कोण और इस पूरे कोण का योगफल 180 अंश हो जाएगा। आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं किससे, आप लिखेंगे एंगल एक्स ओ पी या पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। किससे हो गए, रैखिक एवं कोण से। रैखिक एवं कोणों का योग। ओके, तो देखो ये 90 है तो ये भी कितना होगा, सिर्फ 90 होगा। लेकिन हमारे पास जो पी ओ एक्स लिया है तो दो एंगल में डिवाइडेड, पी ओ एक्स का मान कितना है बी प्लस ए है, प्लस पी ओ आई कितना हमारे पास 90 है, इक्वल टू 180 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी लेट की हमने 3x, प्लस ए की वैल्यू हमने क्या लेट की 2x, और इक्वल टू 180, 90 को उधर ले जाइए माइनस 90। सो वी गेट 5x इक्वल टू 90 डिग्री। So x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40। सो x की वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री आ गई। x की वैल्यू आपके पास आ गई है तो आप इसके अकॉर्डिंग और भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है तो अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे,
x का मान आ गया तो a का मान आ जाएगा और b का मान आ जाएगा। इसलिए a इक्वल टू कितना था हमारे पास 2x, 2 इंटू एक्स का मान कितना है हमारे पास 18 डिग्री, a की वैल्यू हो गई 36 डिग्री एंड b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3x, सो 3 मल्टीप्लाई a लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई b का x का मान 18 डिग्री, सो 54 डिग्री। लेकिन हमें ए भी नहीं निकालना, हमें निकालना है यहाँ पर क्या सी, सी फाइंड आउट करना है। तो अगर आप सी को देखें तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से लिखेंगे। नाउ रैके क्यों, कोणों से क्या होगा, b प्लस सी इक्वल टू 180, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो आपके सामने यहाँ पर क्या एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा के एक ही ओर स्थित एक किरण से दो भागों में डिवाइड इस तरफ, तो एंगल बी और एंगल सी इस रेखा के एक ही ओर स्थित दोनों कोण हो गए। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो एंगल आप लिख सकते थे एक्सओ एम प्लस एक्सओ एम, ऐसा भी लिख सकते थे। हमने लिख दिया बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू निकल आई हमारे पास 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। सो नाउ वी गेट 6 and 7 is 5 here 2 and 126 डिग्री। तो ऑब्वियसली हमारे पास सी का मान कितना आ चुका है, हमारे पास आ गया है 126 डिग्री। ओके, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, हो गया होगा आपका। तो आज के लिए आपके पास इतना ही वर्क है, इसको कंप्लीट करिएगा। इन दो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कॉपी पर कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।